बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, मंडी बहाउद्दीन के इलाके मांगट में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक बदबख्त बेटा जो कि काफ़ी अरसे से रोज़गार के सिलसिले में कुवैत में मुकीम था, वो मंडी बहाउद्दीन मांगट के एरिए में वापस आया और उसने आके अपने वालिद, वालदा और बीवी को मार दिया। अब यकीनन आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। तो जनाब, मैं आपको बताती चलूँ, ये वाक़या है असदुल्लापुर का। असदुल्लापुर जो है ये मंडी बहाउद्दीन के एंड पे, ये गुजरात के बिल्कुल साथ लगता है ये गांव। यहाँ पे मोहम्मद एहसानुल्लाह एक शख्स जो कि काफ़ी अरसे से कुवैत में था और इसकी शादी जो हुई थी वो मारिया नामी खातून से हुई थी। अब इसके जो वालिद हैं उनका नाम था हुसैन और उनकी जो वाइफ हैं, जो इस मुलज़म की वालदा हैं, उनका नाम था रसूला बीबी। ये एहसान जो है ये टोटल 3 भाई हैं। इनमें से एक भाई जो है उसका नाम सैफुल्लाह है और सैफुल्लाह जो है वो जब पैदा हुआ तो उसके चचा के घर औलाद नहीं थी, लिहाजा सैफुल्लाह जो है उसको उसके चचा ने, यानी कि अपना भतीजा, अपना खून था उनका, उन्होंने उसको पाल लिया, यानी कि अडॉप्ट कर लिया कि वो उनकी औलाद हो गई। और उसके बाद नाजरीन एक भाई जो है वो गूंगा है और पीछे बच जाता है एहसानुल्लाह, जो इनके मोहम्मद हुसैन जो इनके वालिद हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने सोचा कि चले एक बेटा तो मेरा वैसे ही भाई के पास है, उसी की औलाद है, सब उसका देना दिलाना उसी का है, लेकिन ये जो मेरे 2 बेटे हैं, एक गूंगा है, कल को खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि इससे इसको कोई वर्गला के, या इससे अभी इतनी समझ नहीं है, मेंटली मैच्योर नहीं है, इससे कोई ज़मीन ना ले ले। लिहाजा जो हुसैन हैं, जो मोहम्मद हुसैन हैं, उन्होंने तकरीबन 4 एकड़ ज़मीन जो है वो एहसानुल्लाह के नाम करवा दी। एहसानुल्लाह के अपने भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और ये जो बच्चे हैं ये अमूमन अपने ननियाल की तरफ ज़्यादा रहते थे, ननियाल वालों से बहुत मानूस थे। और इसकी एक रीज़न ये भी थी कि एहसानुल्लाह गुस्से का तेज़ था, अमूमन घर में लड़ाई झगड़ा रखता था। अब नाजरीन वालिद जो हैं उन्होंने जब इसके नाम ज़मीन लिखवाई तो एहसानुल्लाह ने जायदाद हाथ में आते ही 1 एकड़ ज़मीन जो है वो बेच दी, जिसका उसको 1 करोड़ रुपया मिला। अब पैसा हाथ में आते ही एहसानुल्लाह जो है वो अयाशी की तरफ चला गया, यानी ड्रिंक करना, आइस का नशा और गलत लोगों में उठना बैठना और अयाशी और बदकारी जैसे जो चीज़ें हैं इनमें ये इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि एकदम से पैसा इसके हाथ में आया और कोई पूछ गूछ करने वाला भी नहीं था। और इस दरमियान जब इनकी बीवी मारिया इसको ज़्यादा कहती कि भाई तुम एक अच्छा खासा रोज़गार है तुम्हारा कुवैत में, वहाँ तुम करीम चलाते हो कोई, या फिर ये कोई टैक्सी ड्राइवर था और वहाँ से ये अच्छी खासी इसकी इनकम थी, कम से कम भी ये वहाँ से कोई मंथली 3-4 लाख रुपए कमाता था। लिहाजा जो वाइफ हैं इसकी मारिया, मारिया ने कहा कि तुम वापस कुवैत चले जाओ, ये ज़मीन बच्चों की है, इसको मत बेच के अयाशियाँ करो, कल को ये बच्चों के काम आएगी, आप इस तरह करो कि वापस चले जाओ। इस पे ये अक्सर जो है घर में लड़ाई झगड़ा रखता और उसके बाद ये चला भी गया। ये कुवैत जाता था लेकिन वहाँ ज़ाहिर है इसको आइस नहीं मिलती थी, ये महीना 1.5-2 उधर काम करता और वापस आ जाता। अब ये तकरीबन इस वक़ूए से जब उसने अपने वालिदैन को कत्ल किया, ये 28 जुलाई की बात है और ये तकरीबन 25 जुलाई को पाकिस्तान वापस आया और वापस आके इसने फिर दोबारा से ज़मीन जो है उसका रेट वगैरह लगवाया, जिसकी इतला इसके घर वालों को मिली और जिस पे वालिदैन और सैफुल्लाह शदीद इस पे गुस्सा हुए और बाप ने तंग आके कहा कि तुम अपने हिस्से का जो मर्जी करो, लेकिन ये जो मेरा बेटा है जो बोल नहीं सकता, इसका हिस्सा इसको दो। इस पे वो सीख पा हुआ और उस वक्त जब उसने ये कत्ल किया वो नशे में था। लिहाजा एहसानुल्लाह जो है उसने पिस्टल निकाली और उसने मारिया
اور اپنے والدین والد محمد حسین اور بی بی رسولہ جو ہیں ان کو فائر مار کے قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ محلے والے وہاں پہ اکٹھے ہوئے، ہر آنکھ اشکبار تھی کہ کتنا بدبخت بیٹا ہے، کیونکہ اس کے والدین اور بیوی انتہائی اچھے لوگ تھے، ان کا ایک رسپیکٹ تھی۔ لوگ جو ہیں وہ دل دہل کے رہ گیا وہاں لوگوں کا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور فوراً جب مانگٹ پولیس وہاں پہ پہنچی، ایس ایچ او وہاں پہ جو محمد نواز گوندل ایس ایچ او بھاگٹ تھانہ کے جب وہاں پہ پہنچے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے دیکھا کہ ادھر تو ٹرپل مرڈر ہوا ہے اور خون میں لت پت لاشیں تھیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا دل بھی لرزا اور ہم نے ان ڈیڈ باڈی جو ہیں ان کو فوراً ہاسپٹل شفٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے ایویڈینس اکٹھے کیے، لہٰذا جو بھاگٹ پولیس ہے انہوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اور یہ جو احسان اللہ ہے، کیونکہ یہ کویت آتا جاتا رہتا تھا، یہ فوری طور پہ وہاں سے فرار ہو گیا، لہٰذا پولیس نے تمام ایئرپورٹس پہ اور متعلقہ اداروں میں بتا دیا تھا کہ اس طرح کا بندہ جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پہلے یہ لاہور ہوتا ہے، پولیس وہاں ریڈ کرتی ہے، لیکن وہاں سے یہ پھر فرار ہو جاتا ہے، پھر ایک مخبر اطلاع دیتا ہے کہ یہ جکاریاں کے قریب ہے، لہٰذا پولیس نے اس کو وہاں سے اریسٹ کیا۔ اب جب پولیس نے اس کو وہاں سے اریسٹ کیا اور پولیس ڈی پی او منڈی بہاؤالدین، کیونکہ انہوں نے خود اس واقعے میں ایس ایچ او انور جو ہیں محمد نواز ان کے ساتھ مل کے کام کیا، باقی جو آئی ٹی وغیرہ ہیں انہوں نے بہت اچھا اس پہ کام کیا، لہٰذا 12 گھنٹے کے اندر نہ صرف یہ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوا، بلکہ اس ملزم نے بتایا کہ جی میں اس وقت نشے میں تھا، میرے پاس زمین تھی، میں نے بیچ دی، مجھے آئس کے نشے کی لت پڑ گئی، والدین مجھے زمین بیچنے نہیں دیتے تھے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اور اب جب اس دن میں نشے میں تھا اور انہوں نے مجھے زمین بیچنے سے منع کیا، اس بات پہ جھگڑا کیا اور میں نے تینوں کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ انتہائی افسوسناک ناظرین یہ واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اس واقعے میں جو بھی اپڈیٹ ہوئی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔